नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं से अगली पीढ़ी की औद्योगिक क्रांति लाने के लिए नवाचार करने का आह्वान किया है। उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि देश के युवाओं ने 100 से अधिक यूनिकॉर्न स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि ये देश के नवसृजित स्टार्टअप इकोसिस्टम के महत्व के साथ साथ युवाओं में जोश भरता है। रक्षा मंत्री ने आज बेंगलुरु में एरो इंडिया में मंथन 2023 में इस बात पर जोर दिया कि भारत में स्टार्टअप के लिए जो वातावरण तैयार किया गया है वह देश के युवाओं के लिए वरदान है। मंथन प्लेटफॉर्म रक्षा और एरोस्पेस इकोसिस्टम के प्रमुख प्रवर्तकों, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, इंक्यूबेटर्स, शिक्षाविदों और निवेशकों को एक छत के नीचे लाता है। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि अगले 25 वर्षों में दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था बनना भारत की नियति है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद देश में आध्यात्मिक सामाजिक जागृति लेकर आए थे। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी दयानंद ने अस्पृश्यता मिटाने और महिला सशक्तिकरण का भी प्रकाश फैलाया। उन्होंने उम्मीद जताई कि स्वामी दयानंद की शिक्षाएं देशवासियों को प्रेरित करती रहेंगी। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी महर्षि दयानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि एक न्याय संगत और समता मूलक समाज बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण और शैक्षिक सुधार की दिशा में उनके प्रयास राष्ट्र को प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ये महोत्सव 16 से 27 फरवरी के दौरान आयोजित किया जाएगा और संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, वाणिज्य तथा पारंपरिक कला सहित जनजातीय भावना को प्रदर्शित करेगा। महोत्सव में लगभग 1000 जनजातीय शिल्पी भाग लेंगे। महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के अनुरूप आदिवासियों की ओर से उगाए गए श्री अन्न को प्रदर्शित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। 10वीं की परीक्षा 21 मार्च को और 12वीं की परीक्षा 5 अप्रैल को समाप्त होंगी। अजमेर रीजन में 12वीं में 1,27,000 और 10वीं की परीक्षा के लिए 1,16,000 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 में स्कूली छात्रों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की है। इंडिया पोस्ट के एक ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि ये डाक टिकट संग्रह और पत्र लेखन में रुचि बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किया गया है। भरतपुर स्थापना दिवस समारोह के तहत आज केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में नेचुरल वॉक का आयोजन किया गया। नेचुरल वॉक में शामिल स्कूली बच्चों को वन और पर्यावरण तथा वनस्पति के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान देश विदेश से आने वाले पक्षियों के बारे में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर वॉक में शामिल लोगों को पर्यावरण बचाने और पौधरोपण करने की शपथ भी दिलाई गई। सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध खाटूश्याम मंदिर के पट 21 फरवरी को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। मंदिर कमेटी के अनुसार 21 फरवरी को बाबा श्याम का तिलक श्रृंगार होने के कारण विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। इसके कारण 20 फरवरी की मध्य रात्रि को मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे। 21 फरवरी को शाम 5 बजे तिलक श्रृंगार के बाद मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 98वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन विषयों पर अपने विचार साझा करने को कहा है जिन्हें आगामी मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।